को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, वापसी में उसे, वापसी में उसे मुमकिन है ज़माने लग जाए। हया अल फलाह। या मेरे मालिक, तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने अपनी रहमतें बेटियों की सूरत में मेरे घर के आंगन में उतारी। या अल्लाह उनके नसीब भी रोशन और ताबनाक कर। या अल्लाह मेरी हादिया की सुन्नी गोद को भर दे, इसके नसीब में औलाद की खुशियाँ अता फरमा मेरे मालिक। अरे दवा दारू से अगर बच्चे पैदा होते तो आज दर्जन भर बच्चे गला फाड़े सहन में चिल्ला रहे होते, दादो दादो, और मैं भी जूता उठा के उनको मारती। वो फिर भी अपनी माँ के पास जाने के बजाय मेरे पास आते और कहते, दादो मत मारे ना। और मैं उनसे कहती, बच्चों जो मुझे तंग करता है ना, मैं उसका हशर खराब कर देती। तुम तो मेरे पोते पोतिया हो, इसलिए सिर्फ जूता मार रही हूँ। माहिन, हानिया बेटा आ भी जाओ। ऐसे लाड प्यार तो सिर्फ माँ बाप के घरों में ही मिलते हैं मेरे अल्लाह। जितनी अच्छी तूने मेरी बेटियों की शक्लें बनाई है, उतनी अच्छी उनके नसीब भी कर दे। अम्मी, यार अम्मी, कितनी बार कहा है आपको नया पेस्ट ला दे, खत्म हो गया ये। मैंने भी तुम्हारे अब्बू से कई दफा कहा है, लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है। तुम ऐसा करो कि ये कैंची उठाओ, इससे काट लो, निकल आएगा। है क्या इसमें, क्या काटूं? अरे तो मुझे क्यों आंखें दिखा रही हो? मैं थोड़ी पेस्ट खा गई हूँ। काट सकती हो तो काटो, वरना नमक उठाओ, नमक से जाके दांत साफ करो, दूध की तरह चमक जाएंगे। ओ हानिया, खुदा के वास्ते नेस्तियां फैलाना बंद करो। जाओ जल्दी से तैयार हो, मैं नाश्ता बना रही हूँ, जल्दी तैयार हो। क्या हम जब छोटे थे ना, वो वक्त कितना अच्छा था। काला मंजन या नमक, दांत ऐसे चमक जाते थे कि जबरदस्त, और 4 महीने चल जाता था। ये मनूस पेस्ट 1 हफ्ते में खत्म हो जाता है। मुफ्ते का एक पड़ गया। अरे कैंची तो उठाओ, काटो। ये लड़की ना अच्छा खासा निकल आता पेस्ट। अम्मी, अम्मी मोटर चलाते पानी खत्म हो गया यार। मुझे क्या देख रही हो? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? क्यों, तुम्हारे कान नहीं?
देख नहीं रही ब्रश करने जा रही हूँ बिना पानी के, है ना? तुमने भी तो मुंह हाथ धोना है। अपने बारे में क्या ख्याल है? भाई मैं इंतजार कर लूंगी। मुझे भी वैसे कोई जरूरत नहीं है, कान तो वैसे ही चमकते हैं मेरे और मुंह भी नहीं आता। मुझे क्यों बता रही हो ये सब? अरे यार दोनों के सीखों के टकराने की आवाज आ रही है, लेकिन ये नहीं हो रहा कि मोटर चला दे। अम्मी! अम्मी! अरे तुम दोनों को भाई की तड़पती हुई आवाज नहीं सुनाई दे रही? और ये तुम कोई कह के क्यों पुकार रहे हो? बहनों के नाम नहीं जानते? नाम लेके नहीं पुकार सकते? हाँ नहीं, उठो, जाओ जाके पानी की मोटर चलाओ। अम्मी मैं नहीं जा रही। अरे उठती हो कि लगाओ एक खींच के, बदतमीज लड़की कहीं की। लगता है सुबह हो गई। अच्छा, आपको मेरे चिल्लाने की तो आवाज आ रही है, अपनी बेटियों के करतूत नहीं देख रहे? तभी तो कह रहा हूँ। मेरा चिल्लाना तो आपको सुनाई देता है क्योंकि मैं पागल हूं ना, चिल्लाती रहती हूँ। अब अखबार पढ़ने मत बैठ जाइएगा, मैं नाश्ता ला रही हूँ। और बार बार मैं चाय गरम करके नहीं दूंगी। हर वक्त काम करते रहो फिर भी कहते हैं कि मैं पागल हूँ, चिल्लाती रहती हूँ। हाय हमारे नसीब में ये सब कहा है। लगता है अब इन अरमानों का गला घोटना ही पड़ेगा। हाय, क्या फायदा सोचने से, होना हुआ ना तो कुछ भी नहीं। अरे रमशा, अरे यार रमशा उठ जा, सूरज सवा नेज़े पे आ गया है। अरे तू जानती है कि मैं इस मनूस के हाथ की चाय नहीं पीती। पता नहीं कौन सा तावीज घोल के दे दिया हो। ये तो चाहती है कि मैं कल की मरती आज मर जाऊं। आमीन। इतने अच्छे नसीब मेरे का। मैं इस उम्र की औरतों की तो हड्डियां भी कब्रों में खुल चुकी होती। नाश्ता करें। हाँ दिया, मैंने तुमसे ब्लू शर्ट प्रेस करने को बोला था, तुमने ये वाली कर दी। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? कहाँ जा रही हो? शर्ट प्रेस करने। धुलने डाली भी? अलमारी में। लिसन टू मी, तुम अम्मी की बातों को इतना सीरियसली क्यों लेती हो? जानती नहीं हो कि उनकी नेचर। 5 इतना बड़ा कसूर, उसके बाद कुछ कहने सुनने की गुंजाइश ही नहीं बचती। मैं बांझ हूं, यही काफी है। आप नाश्ता कर लें। मैं ऑफिस से लेट आऊंगा, तुम परेशान मत होना। कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लेता हुआ आऊंगा। आप एक काम करें, आप जाकर मुझे जहर लाएं, क्योंकि आप पर तो इन बातों का कोई असर होने वाला नहीं है। मैं क्यों अजाब झेलूं? मैं क्यों रोज रोज की कड़वी बातें सुनूं? आप एक काम क्यों नहीं करते? जाएं, अपनी माँ की बात मान ले, जाके दूसरी शादी कर ले। बस बस, नाश्ते का शुक्रिया। सुन, बीवी के आगे बड़ा गटरगू करके कबूतर की तरह पीछे पीछे फिरता है और माँ के सामने आते ही तुम्हारी जबान को लकवा मार जाता है। ना सलाम ना कलाम। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही, मैं जा रहा हूं। खुदा हाफिज। बात सुन, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, बीवी के तलवों के नीचे नहीं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जन्नत जिसकी वजह से हमारी जिंदगी अजाब हो गई। आप चाहती क्या हम? क्यों हमारे सुकून के पीछे पड़ी हुई हैं? अच्छा, मैंने तेरा सुकून गारत किया है या इस मनूस ने जो जोंक की तरह तुझे चिमटी हुई है? इस सब में उसका क्या कसूर है? उसके हाथ में ये सब कुछ। तो हमारा कसूर है। अरे 2-4 औलाद होती ना मेरी तो तुझ जैसे को मुंह न लगाती, मगर क्या करूं, मजबूरी है मेरी। ये सब कुदरत के काम है अम्मी। जब वो चाहेगा हमें औलाद की नेमत से नवाज देगा। अरे वो तो चाहता है,
लेकिन तू नहीं चाहता। और मैंने कब कहा कि तू इस मनुष्य को तलाक दे दे? अरे इसको भी रहने दे और तू दूसरी शादी कर ले। अरे घर के काम काज के लिए भी तो कोई होना चाहिए। अरे पड़ गई ठंडक दिल में माँ बेटों को लड़वा के। निसुनी कैसी खड़ी सुन रही है। खुदा के लिए अम्मा आहिस्ता बोल लिया कर, नींद खराब हो जाती है मेरी। हाँ नींद खराब हो जाती है। सोती रहा कर तू कान में। तुझे फिक्र नहीं है माँ की? हैं? अरे मेरी फिक्र तो किसी को ही नहीं है। मैं किसे कह रही हूँ? यार अब्बू, पहले ही देर हो गई है, जल्दी आ जाए यार। और अम्मी से पेट्रोल के पैसे भी लेते आइएगा। अरे क्यों भाई, मैं क्यों पैसे दूं? यार अम्मी, पेट्रोल के पैसे मांग रहा हूँ। अरे बेटा, अभी परसों तो 500 रुपए का पेट्रोल डलवाया था। और फैजान कान खोल के सुन लो, जो तुम्हारी बाइक पे बैठते ना उन्हीं से पैसे मांगो। मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। चले भाई, अल्लाह हाफिज। अरे बेटा ठहर जाओ, तुम्हें स्टॉप तक छोड़ देंगे। हाँ हाँ, इनके साथ चली जाओ ना। मैं कार्टून लगूंगी आप दोनों के बीच में बैठते हुए। बल्कि पता है क्या, परसों एक बहुत मजे की चीज हुई। भाई की फटीचर बाइक से भी ज्यादा एक फटीचर बाइक थी और उस पर ना 3 इतनी मोटी मोटी भैंस जैसी आंटियां बैठी हुई थी। मजा तो तब आया जब आगे जाकर उसका पिछला टायर तड़ाक से फट गया। शुरू हो गई तुम्हारी बकवास। अब यूनिवर्सिटी जाने में देर नहीं हो रही और मुझे कह रही थी अम्मी जल्दी करें मुझे देर हो रही है। पॉइंट निकल जाएगा तुम्हारा। तो यार पहले बताए ना। अब चलो इससे भी बताएं, नखरेली कहीं। इसमें भी हम ही कसूरवार ठहरे। जिसे पढ़ने का शौक है उसे किसी की फरमाइश पे बिठा दिया और जिसे शौक नहीं है उसे जबरदस्ती भेजा जा रहा है। बेटा चलो, वो पेट्रोल मैं डलवा दूंगा। चलो चाहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके अम्मी, खुदा हाफिज। लंच कर लेना बेटा। जी अम्मी। खुदा हाफिज। माहिन सही तो कह रही है अम्मी, फाइनल ईयर था, कम से कम ग्रेजुएशन तो करने देते उसे। अरे जानती तो तुम हो अपनी पुप्पो को। ऊपर से रही सही कसर तुम्हारे अब्बू ने पूरी कर दी। मुइज को तो मैं किसी न किसी तरह समझा ही देती। सही कह रही हैं आप। औरत के तो नसीब में ही गुलामी लिखी। एक बात सच बताएं अम्मी, हमारे पैदा होने पर आपको कितना दुख हुआ था? चलो फिर से शुरू हो गई ना तुम। अब ये मत कहिएगा कि बहुत खुशी होती। क्या चाह रही हो तुम? रुलाना चाह रही हो तो बोल दो मुझे। क्या कसूर है मेरा अम्मी? क्यों हर कोई मुझे यूं लानत मलामत करता रहता? सिर्फ इसीलिए कि मैं औरत हूँ, बांझ हूँ। अम्मी मैं अपनी मर्जी से तो बांझ नहीं हुई ना, अल्लाह की मर्जी। पर कोई ये क्यों नहीं सोचता मेरे अरमान नहीं है, मेरी खुशी नहीं है, मैं नहीं चाहती कि औलाद हो। किसी के जहन में भी ये नहीं आता कि खराबी इनायत में भी तो हो सकती, और अगर है तो क्या मैं छोड़ दूं उन्हें? बस कर दे हादिया। क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं कि इनायत अब भी तुमसे मोहब्बत करता है? 8 से 10 घंटे होते हैं वो घर पे, और 24 घंटे जो मेरे सरों पे बैठे मुझे उठते बैठते ताने देते। अभी भी गए हैं पता नहीं किसी पीर आलिम, मुझे नहीं पता कहाँ गए। क्या कहा था तुझसे हमने? अरे कहना क्या है, कहना तो मैंने है बाबा तुझसे, मेरा मतलब है आपसे। तुम्हारे ताबीज डोले ने कोई असर नहीं किया मेरी बहू पे। वो जैसे कि वैसी है, टस से मस नहीं हुई है। हाँ, और ना ही मेरे बेटे के दिल से उतरी है वो। उससे क्या कहा था हमने? अरे लाई हूँ सब कुछ लाई हूँ। लो दे, ये लो। आज से अमल शुरू हो जाएगा।
ये चीनी किसी भी तरह से उसे खिलानी है। हक्कू! फिर असर देखना इसका। अरे किसी तरह क्या, सीधी तरह खिला दूंगी। हक्कू! हक्कू! पागल लड़की हो तुम। ये क्यों नहीं सोचती कि वो अब भी तुमसे औलाद चाहते हैं, तुम्हारी फिक्र करते हैं, और तुम्हारी फिक्र के लिए वो मजारों के चक्कर लगाती रहती है। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। चलो चलो मान लेते कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन ये भी मोहब्बत की एक किस्म है। इसी वजह से तो वो हर वक्त दुआएं मांगने के लिए इधर उधर फिरती रहती हैं। कदर किया करो मोहब्बत की। अच्छा छोड़ो इन बातों को। ये तावीज उसके तकिए के नीचे और दूसरा दरवाजे पे। हक्कू! ठीक है बाबा, ये लो, चलो बेटा। काला जादू? अरे चुप कर जा, अपनी जबान बंद रखा कर। अम्मा मैंने सुना है ये काला जादू बड़ा ही खतरनाक होता है। अरे तो हुआ करे हमारी बना से, हमने तो अपने बच्चे की जान छुड़ा दी। लेकिन पता नहीं क्यों अम्मी भाभिया भाभी पे ना आज दिल बड़ा दुख रहा है। तू भी बड़ी मिसड़ी है, हैं? आज ये भाभी भी दिल दुख रहा है, यहाँ जिंदगी खराब हो गई, उसकी तुझे कोई फिक्र नहीं है। अच्छा छोड़ो ना ये सब बातें, ये बताओ कि ये चीनी शीनी देंगे कैसे उसे? हमारा तो 36 का आंकड़ा है उससे। तू इस बात की फिक्र ना कर, तू देखना मैं उसे ना कैसे शीशे में उतारती हूँ। अरे आज ये सब्जी वाला इतना जल्दी आ गया, कहीं चला ही न जाए। आप रहने दे, मैं ले आती हूँ। नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ले लूंगी। मुइज़ की वजह से मना कर रही है ना। जब जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? तुम्हें तो मालूम है छोटी छोटी बातों पे पतंगड़ बना लेता है। पिछली दफा भूल गई कितना हंगामा खड़ा कर दिया था उसने तुम्हारा मेरे साथ बाजार जाने पर। मम्मी उसके हंगामा खड़े करने के डर से आप शादी से पहले मुझे मेरे ही घर में कैद कर रही हैं। तुम भी कम जिद्दी लड़की नहीं हो। चलो ये पैसे लो, जाके सब्जी ले लो, और देखना ताजा सब्जी लेना। आप फिक्र ना करें, इतनी सुबह नहीं आएंगे ना मुइज़ ना फुफ्फो। भर की सड़ी हुई सब्जियां लेके आते हैं आप, मजाले कोई भी सब्जी ताजा हो। बाजी ऐसा तो ना बोलो। तो क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? परसों जो टमाटर दिए थे सारे सड़े हुए थे, और ये आलू भी मीठे होते हैं तुम्हारे। आपने तो आज तक नहीं बोला मुझे। मुरव्वत में चुप रहती हैं वो, जल्दी जल्दी करो। ये कर ली शिकायत खत्म मैंने आप। बस बस एहसान करने की जरूरत नहीं है, जल्दी करो। कितने हुए? बनते तो 130 है, आप 125 दे दो। $110 से ₹1 ऊपर नहीं मिलेगा। अम्मी 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 रक्षा फूफू आ रही है। हाय मेरे अल्लाह, और तुम्हें मना किया था ना सब्जी लेने के लिए, देखा तो नहीं उसने तुम्हें? जब मैंने उन्हें देख लिया तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी देख ही लिया होगा ना।
अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बैठे बैठे, आने से पहले इतला कर देती तो अच्छा था। अरे अपने घर आने के लिए भी क्या इतला देना। हाँ ये तो है। अरे मुइज, तुम कैसे हो? ठीक तो हो ना? खड़े क्यों हो? बैठो ना, बैठो। ठीक हूँ आंटी। आंटी, कितनी मर्तबा बोला है तुम्हें आंटी शांटी ना बोला करो। जो मिठास मुमानी जान बोलने में है, वो भला आंटी बोलने में कहाँ है? अरे रहने देना, कहने दे जो कहता है। पानी पियेंगे आप? माहिन, ठंडा पानी तो ले आओ। गर्मी से आई है, प्यास तो लगी होगी। अरे इतना हलकान होने की क्या जरूरत है? इधर से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चली जाऊं। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो, आबाद रहो, शाद रहो। अस्सलाम वालेकुम। चाय तो पियेंगे ना? माइंड, गरम गरम चाय बना ले। हाँ क्यों नहीं पियेंगे? अपनी बेटी के हाथ की चाय पीने के लिए तो आए हैं हम। अरे ये क्या बना रही हो तुम? वो पड़ोस में शादी है तो उनकी बेटी का ये गोटा टाँक रही हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगा था मेरा दुपट्टा, तो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा बना रही है। अगर इतने ही एतराज हैं तो ये मंगनी तोड़ क्यों नहीं देते? मेरी तो यहाँ कोई सुनता नहीं है। तुम तो मर्द हो ना, दिखाओ अपनी मर्दानगी। आयान प्लीज स्पीड कम करो। क्या कर रहे हो तुम? आयान प्लीज कम करो, मुझे डर लग रहा है। क्यों, तुम्हें जल्दी घर नहीं जाना क्या? मुझे जल्दी घर जाना है, लेकिन ये घड़ी ऊपर जाने का सीधा रास्ता। गाड़ी की स्पीड कम करो।